अगला श्लोक है संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसा त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रियांति क्षयम् उद्बद भास्कर विस्फुरत कर श्रत व्याघात निष्काशिता नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम् उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतव्याघात निष्कासिता नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी। एक एक शब्द के अर्थ को लगाएं। देखिए, आप सभी स्वाध्याय भी करते जाएं और इन प्रसंगों की महिमा को भी समझते जाएं। भक्ति पाठ चल रहे हैं, संस्कृत की भक्तियां हैं। मुनि संघों में इन्हें विशेष रूप से पढ़ा जाता है। अष्टमी चतुर्दशी में पाठ किए जाते हैं, अष्टानिक पर्व में किए जाते हैं, चातुर्मास के स्थापन निष्ठापन में ये पाठ किए जाते हैं। हमेशा संघों में इनका पठन पाठन होता है। प्रसंग बना है आप सभी के सुनने समझने का, ध्यान से इसे सुनो, मिलान भी करते जाएं। जो भी है सभी ध्यान से सुनो और मिलान करते जाएं। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण पर्वत की शोभा से, तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाले पीत कांति युक्त जिनेश्वर, पीली कांति से सहित जिनेश्वर भगवान। अब पीली कांति किसकी थी? 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकरों की देह वर्ण का वर्णन है तो दो के अलग रंग हैं और 16 के अलग रंग हैं। देह के वर्ण, शरीर के रंग। चंदप्रभु पुष्पदंत भगवान श्वेत वर्ण के हैं। पद्मप्रभु बांसपूज भगवान लाल कमल वर्ण के हैं। मुनि सुब्रत और नैमिनाथ भगवान गहरे नीले वर्ण के हैं। और पारसनाथ सुपारसनाथ भगवान हरित वर्ण के हैं। से 16 तीर्थंकर तपाए गए स्वर्ण वर्ण के, पीत वर्ण के माने गए हैं। पारसनाथ भगवान के संदर्भ में 2 मान्यताएं हैं। हरित वर्ण भी है और प्रसिद्धि के रूप में तो श्यामल वर्ण भी है। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी, ये प्रसिद्धि है उनकी। दोनों वर्णों का वर्णन उनका आता है। 16 तीर्थंकरों में जो तपाए गए स्वर्ण के समान रंग वाले कहा गया, उसमें शांतिनाथ भगवान का भी नाम है। और वही बात यहाँ पर शांतिनाथ भगवान को ध्यान में रख करके लिखी गई है। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर, तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाले क्षितिधर स्पर्धि गौरद्युते पुंसत्व चरणा प्रणाम करणात् पीड़ा प्रियांति क्षयम् पीत कांतियुक्त जिनेश्वर भगवान अर्थात शांतिनाथ भगवान त्वचरण प्रणाम करणात्, आपके चरणों में प्रणाम करने से, हे शांतिनाथ भगवान आपके चरणों में प्रणाम करने से, क्या करने से? प्रणाम करने से। किनके चरणों में? शांतिनाथ भगवान के चरणों में। शांतिनाथ भगवान के चरण कैसे हैं?
वीतरागी हैं, रत्नत्रय की मूर्ति हैं, तपस्या से सिद्धि को प्राप्त चरण हैं, अरहंत परमात्मा शांतिनाथ, सिद्ध बने हैं शांतिनाथ। अरहंतों के जिन बिंबों पर विचार करें, उनकी मुनि अवस्था पर विचार करें, तो ऐसे अरहंत भगवान जिनका ध्यान किया जाता है, सामयिक में जिनका ध्यान किया जाता है, वीतराग मुद्रा है, ऐसे तीर्थंकर भगवान तष्ट प्रातिहारियों से सहित, तो हे भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करने से पुंसाम मनुष्यों की पीड़ाएं, किनकी पीड़ाएं? मनुष्यों की पीड़ाएं, मनुष्यों की परेशानियां, तथा उसी तरह क्षयम प्रियांति, क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। आपके चरणों में नमस्कार करें तो नमस्कार करने वालों की परेशानियां उसी तरह क्षयम प्रियांति, क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। यथा, जिस तरह, कैसे क्षय को प्राप्त होती हैं? उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप व्याघात निष्कासिता, उदय हुए सूर्य की स्फुरायमान सैकड़ों किरणों के आघात से सूर्य का उदय हो रहा है। नहीं झुकने के कई कारण होते हैं। किसी किसी के घुटने नहीं मुड़ते हैं, इसलिए नहीं झुक पाता है। कोई अति वृद्ध है, इसलिए नहीं झुक पाता है। कोई बीमारी से ग्रसित है, इसलिए नहीं झुक पाता है। और किसी का पैंट बहुत टाइट है, इसलिए भी नहीं झुक पाता है। अब किसका क्या कारण है, ये तो वही जाने। हाँ, सब कुछ ठीक होते हुए आजकल ऐसी ड्रेसें आने लगी हैं, ऐसा टाइट पैंट पहन लेते हैं कि झुक ही नहीं पाते हैं। अब झुक ही नहीं पाते तो क्या अपन सोचते कोई बीमारी होगी इनको? बीमारी कुछ नहीं है, उनकी ड्रेस ही उनकी बीमारी बनी हुई है। तो इस तरह से तन झुके या ना झुके, मन तो झुक जाए। और एक बार यदि मन झुक गया तो मन के साथ साथ तन भी झुकेगा ही झुकेगा। ऐसा भावपूर्वक यदि कोई अपने प्रभु परमात्मा के लिए नमस्कार करता है, नमन करता है, उनके चरणों में झुकता है, उनकी वंदना करता है, उन्हें प्रणाम करता है, तो फिर उसके उस नमन करने से, उसके उस विशुद्ध परिणाम से, उसके उस परिणामों की निर्मलता से अहंकार उसने गला दिया है। अहंकार को उसने छोड़ दिया है, अपने को लघु मान लिया है। और जब तक व्यक्ति अपने आप में लघुता का बोध नहीं करता है, तब तक प्रभुता उसे प्राप्त नहीं होती। लघुता का बोध होने पर ही प्रभुता आती है। हाँ, लघुता का बोध होना, भगवान आप कहाँ और मैं कहाँ, भगवान आप कहाँ और मैं कहाँ, भगवान आप कहाँ और मैं कहाँ, ऐसा लघुता का बोध होना चाहिए। व्यक्ति यदि अहंकार करे, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मेरे सामने किसकी क्या औकात है, आदि आदि सोच के बैठा रहे, तो उसके गुण भी जाने लगते हैं, गुण भी पलायन कर जाते। लेकिन अंदर से जो गुणवान हैं वह विनम्र होते ही होते हैं। गुणवान विनम्र होता ही है। जिस वृक्ष की डालियों में फूल फल लगे रहते हैं, वो डालियां झुकती ही झुकती हैं। हाँ, डालियों में यदि फूल फल आ गए तो डाली अकड़ करके थोड़ी बनी रहेगी, वह तो गुणों के भार से झुकेगी ही झुकेगी। फल फूल आने पर जैसे डालियां विनम्र होकर के झुक झुक जाती हैं, ऐसे ही सद्गुणों के आने पर यह व्यक्ति
विनम्रता की मूर्ति बनकर के पूज्य पुरुषों के चरणों में बार बार झुकता है, नमन करता, प्रणाम करता, उनकी पूजा करता है। पूजा अपने आप में पूज्य बनने का माध्यम है। पूजा अपने आप में पूज्य बनने का माध्यम है। और संसार में दो ही तो रास्ते हैं, या तो पूज्य बनो और पूज्य नहीं बने हो तो पूजा करो, या तो पूजा करो या पूज्य बनो। पूज्य बनो, पूजा करो, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कहा सारांश में? तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाले पीत कांति युक्त जिनेश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करने से मनुष्यों की पीड़ाएं, परेशानियां उसी तरह क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। जिस तरह उदय हुए सूर्य की स्फुरायमान सैकड़ों किरणों के आघात से निकली हुई अनेक प्राणियों के नेत्रों की कांति को हरने वाली रात्रि शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाती है। हाँ, उजाला हुआ नहीं कि अंधेरा गया, उजाला हुआ नहीं कि अंधेरा गया। हाँ, जब तक शेर जंगल में आकर के दहाड़ता नहीं है, तभी तक छोटे मोटे जानवर ऊधम मचा सकते हैं। शेर सो रहा हो तो ऊधम मचाते रहो। कभी कभी तो सोते हुए शेर के ऊपर चूहा भी आ जाता है। चूहा भी शेर का कान खींच सकता है, लेकिन सोते हुए शेर का कान चूहा खींच सकता है, कान को काट सकता है। लेकिन शेर यदि जाग जाए तो फिर चूहों का क्या होगा? फिर चूहों का क्या होगा? फिर चूहों को कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, तो शेर सोया हुआ है तो जंगल में कोई भी उत्पात कर दे चलेगा, लेकिन जाग करके शेर आ गया है और दहाड़ने लगा है तो खुरापाती उत्पाती फिर वहां पर टिक नहीं सकते। सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो रात्रि अपना कितना ही साम्राज्य जमाए चलेगा, लेकिन एक बार सूरज निकल गया कि रात्रि को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। बंदोबस्त कर लो, बोरिया बिस्तर बांध के ले जाओ, टिक नहीं सकते। हाँ, महावीर अष्टक में भी ऐसा ही भाव तो बताया गया। हाँ, सभी स्तुतियों में ऐसे ही भाव बताए गए। भगवान की महिमा यही तो है, अचिंत महिमा है भगवान की, जो हम चिंतन में नहीं ला सकते, विचारों में नहीं ला सकते। ऐसी महिमा भगवान की है। पद्यानुवाद भी गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा। कनक मेरु आभा वाले या तप्त कनक की छवि वाले, कनक मेरु आभा वाले या तप्त कनक की छवि वाले, हे जिन तुम पद नमते मिटते दुस्सह दुख हैं शनि वाले। उचित रहा रवि उषा काल में, उचित रहा रवि उषा काल में, उदार उर्ले उगता है। बहुत जनों के नेत्र ज्योति हर तिमिर भी भगता है। बहुत जनों के नेत्र ज्योति हर सघन तिमिर भी भगता है। कनक मेरु आभा वाले या तप्त कनक की छवि वाले, स्वर्ण मेरु की आभा या तपे हुए सोने की आभा वाले, हे जिन तुम पद नमते मिटते दुस्सह दुख हैं शनि वाले। आपके चरणों में नमस्कार करने से दुस्सह दुख मिट जाते हैं, जो शनि वाले हैं। शनि ग्रह का दुख बड़ा दुख माना गया है, तो ऐसे शनि आदि ग्रहों के दुख भी तुम्हारे चरणों में
नमस्कार करने से मिट जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उचित रहा रवि उषा काल में उदार उर्ले उगता है। उषा काल में, प्रातः काल में उदार उर्ले उगता है, सूर्योदय होता है। सभी जानते हैं प्रकृति के लिए प्रातःकालीन बेला में सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और सूर्य के निकलने की उस बेला को उषा काल कहते हैं। उषा काल प्रभात काल, प्रभात, प्रभाती, हाँ, तो ऐसे उस प्रभात काल को उचित रहा रवि उषा काल में उदार उर्ले उगता है। बहुत जनों के नेत्र ज्योति हर, सगन तिमिर भी भगता है। बहुत जनों की नेत्र ज्योति को, जो अंधकार हर रहा था, उस अंधकार को यह सूर्य का प्रकाश हर देता है। सगन तिमिर भी भगता है, घना अंधेरा भी मैदान छोड़ देता है, भाग जाता है, टिक नहीं पाता है, क्योंकि सूर्य के प्रताप के सामने अंधकार को स्थान नहीं मिलता है। हाँ, सूर्य उदय में आ गया तो अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। एक बार हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा की किरण जाग गई, सम्यक दर्शन हो गया, तत्व का श्रद्धान हो गया, तो फिर मिथ्यात्व टिक नहीं सकता। मिथ्यात्व को भागना ही पड़ता है। सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व का साम्राज्य है। और जैसे ही सम्यक दर्शन आया, मिथ्यात्व को भागना पड़ता है, भागता ही है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व टिक नहीं सकता। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखे गए शांति अष्टक में, शांति भक्ति में, श्लोकों के अन्वयार्थ के साथ में, अर्थ के साथ में गुरुवर आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किए हैं, उन सब का आनंद भी आप सभी ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। यह सब स्वाध्याय आप सभी के लिए क्रमशः मिल रहा है। विगत अनेक दिनों से, अनेक माहों से आप भक्ति पाठों का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। प्रवचन भी मिल रहा है, संदेश भी मिल रहा है, स्वाध्याय भी हो रहा है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। दूर दराज बैठे सभी जन इस वाणी का, प्रवचनों का, इस कक्षा का लाभ ले रहे हैं। सभी के ज्ञान में वृद्धि हो, सभी का उपयोग शुभोपयोग बने, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।